नमस्कार, टारगेट वीजीटी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र का नवा अध्याय, आपका निर्देश चतुष्क का पहला अध्याय एवं चरक सूत्र का नवा अध्याय, जिसका नाम है खुड़ाक चतुष्पादम अध्यायम। यहाँ पे खुड़ाक का अर्थ संक्षिप्त होता है, अर्थात अल्प। ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे आचार्य अपने चतुष्पाद के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम देख लेंगे चतुष्पाद के बारे में बात करते हैं। चतुष्पाद कौन से हैं इनके? विषक, द्रव्य, उपस्थाता एवं रोगी। ठीक है, इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा कि चरक, सुश्रुत एवं वाग्भट ने वैद्य को फर्स्ट माना है। ठीक है, भील ने वैद्य को लास्ट माना है। भील का सीक्वेंस क्या है? भेषज, उपस्थाता, रोगी एवं वैद्य। सुश्रुत ने कैसे कहा है? वैद्य, व्याधि, उपसृष्टश्च, भेषज एवं परिचारक। भाव प्रकाश ने पाद की संख्या 7 मानी है। 4 आपके चरक वाले और साथ में दूत, वित्त एवं आयु। तो देखते हैं श्लोक क्या कहता है। तो श्लोक कहता है विषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम ज्ञेयम विकारव्य उपशांत है। तो विषक, द्रव्य, उपस्थाता एवं रोगी, ये आपके 4 चतुष्पाद हैं। इनका गुणवान होना ही विकार के उपशमन का कारण होता है। ठीक है, अगले श्लोक में आचार्य आपको बताते हैं विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रोचते ही सुख सम्यगम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। धातु का विषमता होना विकार अर्थात व्याधि की उत्पत्ति करता है, विकार अर्थात दुख की उत्पत्ति करता है। ठीक है, धातुओं का साम्य होना प्रकृति अर्थात स्वास्थ्य की उत्पत्ति करता है, सुख की उत्पत्ति करता है, आरोग्य की उत्पत्ति करता है। जैसे ये पंक्ति है विकारो धातु वैषम्यम, ऐसे ही सिमिलर लाइन आपको अष्टांग हृदय सूत्र 1/19 में देखने को मिलेगी। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। ठीक है, अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं चतुर्णाम विषगादीनाम षष्ठानाम धातु वैकृते ही प्रवृत्तिर धातु साम्यार्थाः चिकित्सेत अभिधीयते। यहाँ पे जो आचार्य हैं वह चिकित्सा की डेफिनेशन बताते हैं, चिकित्सा की परिभाषा बताते हैं। तो चिकित्सा की परिभाषा आपको 2 जगह देखने को मिलेगी, सूत्र 9, चरक सूत्र 9 एवं चरक सूत्र 16 में। तो यहाँ पे आचार्य क्या कहना चाहते हैं, एक बार देख लेते हैं कि जो शस्त्र विषग आदि हैं, जो शस्त्र चतुर्वेद विषक आदि हैं, मतलब जो आपके चतुष्पाद हैं वो प्रशस्त हैं अपने गुणों से। ठीक है, जब वो विकृत धातुओं को साम्य करने के लिए जो प्रवृत्ति करते हैं, ठीक है, उसे चिकित्सा कहा जाता है। अब आते हैं अगले श्लोक पर। अगले श्लोक में आचार्य विषक के गुणों के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, वैद्य के गुणों के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं श्रुते पर्यवदातत्वम बहुशो दृष्टकर्मताः दाक्षम शौच्यम इति ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। तो वैद्य के कितने गुण हैं? 4 गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? श्रुते अर्थात उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान किया हो, शास्त्रों को बार बार सुना हो अपने आप्त गुरुओं से। ठीक है, फिर आता है पर्यवदातत्वम। इसका अर्थ होता है उन्होंने गुरु एवं शास्त्र से विशुद्ध ज्ञान जो प्राप्त किया है उसे बोलते हैं पर्यवदातत्वम। अर्थात उनका जो थ्योरेटिकल एवं प्रैक्टिकल नॉलेज है वह ज्ञान परिपूर्ण है। ठीक है, फिर आता है आपका दाक्ष। दाक्ष अर्थात एक्सपर्ट हो जाना। जब उन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा, सुना, बार बार इम्प्लीमेंट किया, तो इससे वह दाक्ष हो गए, एक्सपर्ट हो गए। शौचम इति अर्थात पवित्र रहना, वेल ड्रेस्ड, वेल मेंटेन्ड रहना, चरित्र के हिसाब से भी और देखने के हिसाब से भी। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं अगले श्लोक में। 7वें श्लोक में हमें आचार्य बताते हैं कि गुण के, द्रव्य के कौन से 4 गुण हैं। उसके लिए आचार्य कहते हैं बहुता तत्र योगत्वम अनेक विध कल्पनाः संपत्त इति। तो आचार्य कहते हैं बहुता
मतलब जो द्रव्य आप जो मेडिसिन आप लिख रहे हैं वो बहुत जगह अवेलेबल होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी एक ही शॉप पर मिले। तत्र योगत्वम, योग्यता होनी चाहिए उसमें, उस व्याधि को नष्ट करने के लिए जिस व्याधि के लिए आप उसे दे रहे हैं। ठीक है। अनेक विध कल्पना, ऐसा नहीं है कि आपने कोई ड्रग दी तो वो एक ही कल्पना में हो, वो अनेक कल्पना में होनी चाहिए। जैसे आपका शमशमनी वटी, ठीक है, तो गिलोय सत्व भी पी सकता है इंसान अगर, लेकिन अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे वो गिलोय सत्व कैसे बनाएगा, तो वहाँ पे वो शमशमनी वटी ले सकता है। ठीक है। फिर आता है संपत्ति। संपत्ति का अर्थ होता है जो आपकी औषध होती है, जो आपका द्रव्य होता है वो खराब नहीं होना चाहिए, उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगे होने चाहिए। टैबलेट्स हैं तो उसमें गीली नहीं होनी चाहिए, एकदम ड्राई फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई उपत नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और वह अपने रस आदि गुणों से संपन्न होनी चाहिए। संपन्न अर्थात अपने रस आदि जितने भी जो उसके गुण हैं उससे वह परिपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है परिचारक के गुण। परिचारक के 4 गुण कौन से होते हैं? उपचारकता, दाक्षम, अनुरागश्च, भर्तरी, सोचम, चेती। तो जैसा हमने ऊपर देखा था, दाक्ष एवं सोच आपके भीषक एवं उपस्थाता की कॉमन गुण है। ठीक है, समान गुण है। दाक्ष एवं सोच आपके भीषक के और उपस्थाता के कॉमन गुण है। तो इसके 4 गुण कहते हैं उपचारकता। उपचारकता का अर्थ होता है सेवा में कुशलता होना। सेवा में कुशलता का अर्थ है कि मतलब अगर कोई पेशेंट, ये नर्सिंग स्टाफ के लिए है, तो जैसे कोई पेशेंट अगर एडमिट है तो उसका ठीक टाइम पे उसको दवाई मिलना, उसका ट्रीटमेंट होना, ठीक टाइम पे वो सो, ये उसकी उपचारकता होगी। ठीक है। फिर आता है दाक्ष। दाक्ष मतलब वो एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी हर चीज़ में। ऐसा नहीं है कि मतलब वो किसी चीज़ को अच्छे से ना कर सकें। मान लो कैनुला लगाना हो या फिर कुछ और करना हो तो हर चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहिए। फिर आपका आता है अनुराग। अनुराग किसके प्रति? स्वामी के प्रति। स्वामी कौन? आपका भीषक, आपका डॉक्टर। तो वह डॉक्टर के प्रति एकदम फेथफुल रहना चाहिए। जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा, जैसा डॉक्टर ने लिखा है ठीक वैसा ही करना चाहिए। जो ट्रीटमेंट उसने प्रिस्क्राइब किया है वही ट्रीटमेंट उसके पेशेंट को मिलना चाहिए। फिर आता है शौच। शौच का अर्थ यहाँ पे सेम है कि वह पवित्र होना चाहिए, मन से भी एवं देखने से भी। तो ये 4 गुण किसके हैं? आपके परिचारक के हैं। अगले श्लोक में आचार्य बताते हैं रोगी के कौन से 4 गुण होने चाहिए। तो आचार्य कहते हैं स्मृति निर्देश कारित्वम, अभिरुत्वम, अथापि च ज्ञापकत्वम। तो आचार्य कहते हैं वह स्मृति युक्त होना चाहिए। जो आपने उसको पथ्य अपथ्य का पालन करने के लिए कहा है, जिस तरह से आपने उसे मेडिसिन लेने के लिए कहा है, वह याद रखें। ठीक है। निर्देश कारित्वम, जैसा आपने उसे कहा है वह उसका पालन भी करें। ठीक है। याद रखना इज इम्पॉर्टेंट, पर याद रखने के साथ साथ वह उसका पालन भी करें। अगर जिस वक्त उसे दवा लेने के लिए कहा गया है वह उस वक्त उसका लें। फिर आता है अभिरुत्वम, निडर होना चाहिए। फिर आता है ज्ञापकत्वम। ज्ञापकत्वम का अर्थ होता है वह अपनी व्यथा अर्थात अपनी व्याधि को, अपनी एक कष्ट को अच्छे से स्पष्ट करके बताने वाला होना चाहिए। जैसे कोई आता है बोलता है मेरे सर में दर्द है, ठीक है, एक पेशेंट आता है वो कहता है आपके मेरे सर में दर्द है, पर एक पेशेंट कहता है कि मेरे आधे सर में दर्द है, सुई चुभने जैसा दर्द होता है, सुबह ज़्यादा दर्द होता है, धूप में निकलने से ज़्यादा दर्द होता है। तो वो जितनी अच्छे से एक्सप्लेन करता है उतनी ही ज़्यादा उसकी व्याधि कन्फर्म्ड होती है। तो वो ज्ञापकत्वम, अच्छे से बताने वाला होना चाहिए। चरक सूत्र 25 में आपको कुछ देखने को मिलेगा। क्या? जैसे वैद्य गुणानाम श्रेष्ठम किसके लिए कहा गया है? औषध योग के लिए कहा गया है। आतुर गुणानाम श्रेष्ठम किसके लिए कहा गया है? निर्देश कारित्वम के लिए कहा गया है। जो निर्देश के लिए पालन करता है वह आतुर के गुणों में श्रेष्ठ है। ठीक है। अरिष्टानाम किसके लिए? जो अनिर्देश कारित्वम, जो निर्देश का, डॉक्टर के निर्देश का पालन नहीं करता वह अरिष्ट हो जाता है। ठीक है। फिर आगे आचार्य कहते हैं, अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं कारणम षोडश गुणम सिद्धहु पाद चतुष्टयम विज्ञातो शासिता योक्ता प्रधान शगत्र तु।
यहाँ पे चिकित्सक की अर्थात आपके डॉक्टर के प्रधान होने के बारे में, प्रधानता के बारे में बताया गया है। तो वह कहते हैं कि चतुष्पाद तो आचार्य कहते हैं षोडश गुण युक्त जो आपके चतुष्पाद हैं उनकी सिद्धि में जो कारण होता है वह विषक होता है। ठीक है, जो प्रधान कारण होता है वो विषक होता है। ऐसे किस लिए, उसके 3 रीजन उन्होंने बताए हैं। उनके 3 रीजन उन्होंने बताया है, विज्ञाता, शासिता एवं युक्ता। विज्ञाता का अर्थ होता है कि वह उसे सभी औषधियों का विशेष ज्ञान होता है, इसलिए उसे विज्ञाता कहते हैं। शासिता अर्थात शासन करने वाला, कंट्रोल करने वाला, किसे, परिचारक को निर्देश देने वाला, नर्सिंग स्टाफ को कंट्रोल करने वाला, उन्हें बताने वाला कि क्या चीज़ कैसे करनी है। एवं योक्ता, युक्त होता है मतलब योजना करने वाला। किसकी योजना करने वाला, पेशेंट के डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसको कौन सी दवाई या मेडिसिन ट्रीटमेंट देना है, इसकी योजना करने वाला। इसलिए विषक हमेशा प्रधान होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि किन कारणों से एमसीक्यू में प्रधान होता है, तो उसमें ऑप्शंस होंगे विज्ञाता, शासिता, योक्ता। तो ऑल ऑफ द अबव इनमें से कोई एक प्रेजेंट होता है तो उसको आप टिक कर देंगे। आगे आपको एक वर्ड मिलेगा विजेतुर विजय, ये चिकित्सक के लिए कहा गया है। ठीक है, अगले श्लोक पर आते हैं, श्लोक नंबर 13। तो श्लोक नंबर 13 में आचार्य कहते हैं मृत दंड चक्र सूत्र आद्याः कुंभकाराद धृते यथाः नावहन्ति गुणं वैद्याद धृतेः पादत्रयं ततः। आचार्य कहते हैं कि जैसे मृत अर्थात मिट्टी, दंड आपका डंडा, चक्र आपका चक्का, सूत्र आपका धागा, इनके होते हुए भी अगर कुम्हार नहीं है, कुम्हार प्रेजेंट नहीं है, तो कभी घड़े का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए कुम्हार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह आपका पादत्रय, अगर मतलब आपका रोगी, द्रव्य एवं उपस्थाता, आपका परिचारक, ये तीनों हैं, पर अगर वैद्य नहीं है तो कभी चिकित्सा नहीं हो सकती। तो ये रेफरेंस के तौर पे पूछा जाता है कि ये लाइन कहाँ की ली गई है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं गंधर्व पूर्व नाशम यद विकाराः सुदारुणाः यान्ति यच चेत्रैः बुद्धिम आशुप प्रतीक्षणः सति पादत्रयैः गया अज्ञोः विषगत्र कारणम। तो आचार्य यहाँ पे क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास पादत्रय तीनों हैं। त्रय पाद अर्थात आपके सेम रोगी, द्रव्य एवं आपका परिचारक, अगर आपके पास ये तीनों हैं, ठीक है, पर जो आपका जो डॉक्टर है वो ज्ञ अर्थात ज्ञानी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो सुधारण विकार भी होंगे आपके वो गंधर्व पूरी की तरह शीघ्र ही नाश हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके बड़े से बड़े भी कोई व्याधि होगी तो वह तुरंत ही नाश हो जाएगी। पर अगर आपके पास ये पादत्रय हैं, दोबारा से दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास पादत्रय हैं और आप मतलब आपकी परिचारक, द्रव्य एवं रोगी तीनों हैं, ठीक है, और वो किसके, और साथ में अगर आपका जो डॉक्टर है वो अज्ञ है, आपका मूर्ख है, ठीक है, तो उससे क्या होगा सॉरी, तो उससे मूर्ख वैद्य है, तो उससे क्या होगा कि जो एक नॉर्मल बीमारी भी होगी तो वह भी वृद्धि में आशु अर्थात इंस्टेंटली उसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका डॉक्टर ज्ञानी रहता है तो बड़ी से बड़ी व्याधि भी तुरंत उसका नाश हो जाएगा, और अगर वह मूर्ख वैद्य होता है तो जो छोटी से छोटी व्याधि भी होगी वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे आचार्य कहते हैं, ये भी रेफरेंस के तौर पे ही लगभग पूछा जाता है। तो अज्ञेन, अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं वरम आत्मा हुतो अज्ञेन न चिकित्सा प्रवर्तिता। मतलब एक मनुष्य को अज्ञ अर्थात मूर्ख वैद्य से चिकित्सा नहीं करानी चाहिए, भले ही उसे वरम अर्थात इससे उचित होगा कि वह अपनी आत्मा को आहुति दे दे, अर्थात वह जल जाए। ठीक है, तो एक इंसान के लिए अच्छा है कि वह अपनी आत्मा की आहुति दे दे, पर उसे मूर्ख वैद्य से चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। तो इसका भी रेफरेंस पूछा जाता है। तो अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं तस्मात् शास्त्रे अर्थविज्ञाने प्रवृत्तौ कर्मदर्शने विषक चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसार उच्यते हैं।
तो यहाँ पे आचार्य आपके जो आपका प्राणाभिसार वैद्य है उनके लक्षण बताते हैं। तो तस्मात् शास्त्रे, मतलब शास्त्र का अध्ययन करने वाला होना चाहिए, ठीक है, अर्थ विज्ञान नहीं है। उनके अर्थों को विशेष रूप से जानने वाला होना चाहिए। प्रवृत्ति, उनको चिकित्सा कार्यों में स्वयं करने वाला होना चाहिए। और कर्मदर्शनी, उन चिकित्सा कार्यों को बहुत बार देखने वाला होना चाहिए। तो इन 4 गुणों से जो युक्त चिकित्सक होता है उसे प्राणाभिसार कहा गया है। फिर आता है आपका राज्य, अगले श्लोक में राज्य वैद्य। राज्य वैद्य के लिए आचार्य कहते हैं, हेतो लिंगौ प्रशमने ही रोगाणाम अपुनर्भवे ज्ञानम चतुर्विधम यस्य सह राजारोह भिषकतम। हेतु को जानने वाला होना चाहिए, किस कारण की वजह से व्याधि हुई, उसके लक्षण को जानने वाला होना चाहिए। प्रशमने रोगाहा, उस रोग का ट्रीटमेंट जानने वाला होना चाहिए। और अपुनर्भवे ज्ञानम, वो दोबारा ना हो इस बात का उसे ज्ञान होना चाहिए। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं, शस्त्रम शास्त्राणि शलीलम, शलीलम अर्थात आपका जल। तो ये शस्त्र, शास्त्र एवं जल आपका पात्र की अपेक्षा रखते हैं। तो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पात्र की अपेक्षा कौन कौन रखता है, शस्त्र, शास्त्र एवं शलील। फिर अगले श्लोक में आचार्य बोलते हैं, विद्या वितर्को विज्ञानम, विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रियाः यस्य येते षड्गुणस्तस्य न साध्यम अति वर्तते। तो वही कहते हैं कि 6 गुण होने से, इन 6 गुणों के होने से कोई भी साध्य रोग ऐसा नहीं होगा जो एक डॉक्टर ट्रीट नहीं कर सकता। कौन से 6 गुण होने चाहिए एक डॉक्टर में जो वो हर साध्य को ठीक कर सके? विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता एवं क्रिया। तो ये 6 गुण जिस चिकित्सक में होते हैं वह सभी साध्य रोगों की चिकित्सा में कभी असफल नहीं होता, हमेशा उनका ट्रीटमेंट कर पाता है। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिर आत्मनः। रेफरेंस के लिए पूछा जाता है कि शास्त्र जो होता है वह दीपक स्वरूप होता है तथा बुद्धि नेत्र स्वरूप होती है। तो चिकित्सक इन दोनों शास्त्र रूपी दीपक एवं बुद्धि रूपी नेत्र से अगर युक्त होने पर कभी भी चिकित्सा में भ्रमित नहीं होता। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि मतलब शास्त्र किसके रूप है, नेत्र के रूप है या दीपक के रूप है? तो आपको आंसर लगाना है दीपक। और बुद्धि किसके स्वरूप है? आपका नेत्र के स्वरूप है। आगे आचार्य कहते हैं, मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्य प्रीतिर उपेक्षणम प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्तिस् चतुर्विधाः। आगे हम 4 वैद्य की वृत्तियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वह क्या क्या है? एक है मैत्री। मैत्री का अर्थ होता है मैत्री का मतलब प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव होना, ठीक है। फिर आता है आपका कारुण्यम। कारुण्य अर्थात आपका करुणा, जो आपके रोगी हैं रोगी के प्रति हमेशा दया भाव आपको रखना है। शक्य प्रीति अर्थात आपको जो भी साध्य रोगी हैं, ठीक है, जिनके ट्रीटमेंट सफल हो सकता है उनके प्रति प्रेम रखना है, मतलब हमेशा उनका ट्रीटमेंट करना है। और उपेक्षणम, उपेक्षा करनी है। किसकी उपेक्षा करनी है? हमेशा असाध्य व्याधियों की, ठीक है। इन 4 वैद्य की प्रवृत्तियां यहाँ पे बताई गई हैं। आगे आचार्य ने चतुर्विध ब्राह्मी बुद्धि के बारे में ब्राह्मी बुद्धि बताई है। तो 4 आपकी ब्राह्मी बुद्धि होती है। और चक्रपाणी ने ब्राह्मी बुद्धि को सहज बुद्धि भी कहा है। तो कई बार ये पूछ लेता है कि मतलब ब्राह्मी बुद्धि आचार्य चरक ने कितनी बताई हैं? 4 बताई हैं। और चक्रपाणी ने ब्राह्मी बुद्धि को क्या कहा है? सहज बुद्धि कहा है। तो इसी के साथ आपका 9वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपके लिए IIPGT में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। एक डॉक्टर को कैसे रहना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप कुछ चीज़ों का अगर अपनी ज़िंदगी में। नमस्कार, टारगेट IIPGT में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र का 9वां अध्याय, आपका निर्देश चतुष्क का पहला अध्याय एवं चरक सूत्र